चुनाव आ रहे हैं, गांव में काम हुए हैं, किस प्रकार से हुए हैं? काम तो हमारे गांव में बिल्कुल भी नहीं हुए, नाम के काम है बस। ये सरकार ऐसी नकम्मी सरकार है, ये अपना रोष प्रदर्शन करने से भी रोक रही है, तो इसलिए हम इसके विरोध में डटकर प्रचार जितना होए करेंगे। हम तो जी वोट पाते नहीं बीजेपी वाले नु। सबसे ज्यादा गंद इन हमारे गांव में घेरा, 17 करोड़ रुपये का गंद बताओ हमारे गांव में घेर दिया जी। बना देंगे जिम्मेदार तो दुश्मन है सरकार, ये दुश्मन है जी तो गोलियां मार रहे जिन्हें क्या करनी ऐसी सरकार, इससे तो राम राम ठीक है जी। पीएचडी करेगा जो बच्चा उसको बोलते हैं ये पकौड़ा तलो। बताओ भी उसने इतने करोड़ों रुपये की पढ़ाई की है, किसी ने डॉक्टरी की है, किसी ने इंजीनियरिंग की है, वो पकौड़े तलने के लिए। पकौड़े तलने वाला काम पकौड़े तलने वाला करेगा, चाय बेचने वाला काम चाय ही बेच सकता है, वो देश नहीं चला सकता। इसने तो देश को सेल के ऊपर लगा दिया पिछले 10 साल के अंदर। अगर जैसे हमारे भाई साहब ने बोला है कि वो काम नहीं करेंगे, झंडा उनके लिए भी तैयार है। सवाल हर किसी के लिए ऐसे रहेंगे। हमारा विरोध सरकार का है, अब सरकार बीजेपी और जेजेपी की रही है तो विरोध डट के करेंगे और इनको जहां से उठ के आए हैं वहीं पहुंचाने का यत्न करेंगे। नमस्कार साथियों, आज अंबाला न्यूज अपडेट्स की टीम पहुंची है हर रोज की तरह मछोंडा गांव में और लोगों के बीच मन की बात जानने के लिए, क्योंकि चुनावों का समय चल रहा है। लोगों के मन में क्या चल रहा है, लोगों की चुनावों को लेकर किस प्रकार की प्रतिक्रिया है, आइए जान लेते हैं लोगों के कुछ विचार कि आने वाले समय में लोग किसको चुनना चाहते हैं, गाँव में किस प्रकार से काम हुए हैं, किन कामों की कमी है और आने वाले समय में किसको देखना चाहते हैं। आइए जानते हैं लोगों का क्या कहना है। नमस्कार सर। नमस्कार जी। आपका नाम? बलकार सिंह। क्या कहेंगे आप, चुनाव आ रहे हैं, गांव में काम हुए हैं, किस प्रकार से हुए हैं? काम तो हमारे गांव में बिल्कुल भी नहीं हुए, नाम के काम है बस। और हमारा तो जो मेन मुद्दा है वो किसानी का है। सब गांव में किसान रहते हैं ज़्यादातर, और हम वहाँ पे बैठे हैं सिंबू बॉर्डर पे। आप देखो भी वहाँ से निकलने नहीं दे रहे। हमारा काम है भी, हमने दिल्ली जाना है, दिल्ली ये जाने नहीं दे रहे हमें। और हमारे 22 साल के शुभ कर्ण को इन्होंने गोली मार के मार दिया और 40 बंदे हमारे इन्होंने फट्टड़ कर दिए। कई किसानों की तो आँखें भी चली गई। और इस रोष में हमारी मांग क्या थी? एमएसपी। एमएसपी में इनका क्या बिगड़ रहा है? ये लोगों को गलत प्रचार कर रहे हैं, महंगा हो जाएगा सामान, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। भाई एमएसपी आप कणक पे दे रहे हैं, जीरी पे दे रहे हैं, गन्ने पे दे रहे हैं, बताओ कब महंगा हुआ है सामान? वही रेट है, 22 रुपये अब दे रहे हैं। 26-27 रुपये आटा बिक रहा है। चावल है, अलग अलग वैरायटी है, वही रेट चावल बिक रहा है। गन्ने की जो चीनी निकल रही है उसका वही रेट है। और जो और दालें हैं या और सामान है, जो तेल सरसों है, इनके ऊपर एमएसपी नहीं है। इससे पहले सरसों के तेल का रेट 200 से भी ऊपर चला गया था, अब 150 रुपये है। वो क्या था, कभी ऊपर कभी नीचे। दालें एक बार 200 रुपये चली गई। जिमीदार उगाता है तो सस्ती कर देते हैं, अगर नहीं उगाता तो बाहर से लेके महंगी कर देते हैं। इसके साथ ही यदि हम गांव के विकास की बात करें तो क्या 10 साल में कुछ काम नहीं हुए गांव में? विकास के बारे में तो देखो जी, हम आपको बताएंगे नहीं। आप ही खुद जाके देख लो कि इस गांव में कोई निकल भी सकता है यहाँ से। आप खुद जाके चेक कर लो कि इसका विकास गांव का होया या नहीं होया। आइए और लोगों से भी जान लेते हैं, क्योंकि आप देख सकते हैं चारों तरफ जैसे चौपाल होती है, यहाँ पर गांव में चौपाल लगी है और ऐसे में सभी बुजुर्ग हमारे साथ इसमें यहाँ पर शामिल है चर्चा में। और आइए जानेंगे, क्योंकि लोगों का क्या कहना है, सभी से जानने की कोशिश करेंगे थोड़ा। हाँ जी, हम तो यही कहेंगे जिस सरकार के अंदर धरने प्रदर्शन हो वो सरकार लेने के लायक नहीं है बिल्कुल भी, क्योंकि धरना प्रदर्शन जो होगा ना वो लोगों को जब तंग किया जाएगा तब होंगे। और ये सरकार ऐसी नकम्मी सरकार है, ये अपना रोष प्रदर्शन करने से भी रोक रही है, तो इसलिए हम इसके विरोध में डटकर प्रचार जितना होए करेंगे। खास करके इन्होंने किसानों के ऊपर बहुत ही ज्यादा जुल्म करे हुए हैं, तो हमको इससे बहुत ही तंग है, यही कहना हम चाहेंगे। आने वाले समय में आप क्या कहेंगे कि गांव में काम हुए हैं? 10 साल के कार्य में क्या देखा है? नहीं हो जी, क्या कुछ नहीं करे।
हमारा तो खुद तलाव भी बंद कर दिया। किसी प्रकार की कोई सुविधा? कोई नहीं जी, कोई किस्तरी की भी नहीं कराया। क्या लगता है आपको दूसरी सरकार आएगी तो वो क्या काम कराएगी? वो करेगी ही करेगी, क्यों नहीं। हम दूसरी सरकार को उसी को बनाएंगे जो ही काम करेगी। आगे भी जान लेते हैं कि क्या कहना है। हम तो जी वोट पाते नहीं बीजेपी वाले ਨੂੰ। सबसे ज्यादा गंद इन्हें हमारे गांव में घेरा, 17 करोड़ रुपये का गंद बताओ हमारे गांव में घेर दिया जी। बहुत ब्याल तक का पानी इन्होंने हमारे गांव में घेरा जी। क्या मतलब है इसका घेरने का जी? रोड नु भी कट सका था जी। घर में समय मकानों में तेड़े आई भी है जी। चलो दिखाऊं आपको जी। 20-20 लाख रुपये लाए अगे थे ठेकेदार, मेरा बाथरूम घेर का कह गया मैं कहाँ से पैसे दूं जी। SDM भी जवाब दे गया जी। बहुत से गांव में बीपीएल मकान भी तो बनाए गए थे, क्या इस गांव में नहीं बनाए गए? बीपीएल बना देंगे जिम्मेदार तो दुश्मन है सरकार। ये दुश्मन है जी तो गोलियां मार रहे जी ने। ट्रैक्टर के टायर इन्ना फोड़ दिए, ट्रैक्टर इन्ना तोड़ दिए जी। इन्हें कह दे ट्रैक्टर ले रहे अपना पैसा कमा कर लावा जी, चाहे 10 लाख का ले हम 20 का ले जी। ये कहते हैं भी इन पे 2 नंबर के पैसे या फलाने या ढमकाने हैं जी। सब अपने हक हलाल की कमाई है जी। सबसे पहले तो जिन्हें 3-3 फेरी पोर्टल करवाने पड़ रहे। मैनू आलू घेरे मैंने 2 रुपए किलो घेरे, मैनू दवाओ उन पर 2 रुपए आलू जी। देखा किसी ने वापस दे देगा जी। कभी सूरजमुखी का पोर्टल कराओ, कभी कणक का कराओ, 500 रुपए किले पीछे वहां देने पड़ा जी। कास कास काम पोर्टल करावा जी। एक फैमिली आईडी बनाई दी, अब वो कह रहे फैमिली आईडी लाएंगे तो जब पोर्टल होगा जी। क्या करनी ऐसी सरकार? इससे तो राम राम ठीक है जी। आइए जान लेते हैं औरों का भी क्या कहना है, क्योंकि गांव के सभी यहाँ पर बुजुर्ग जवान सभी यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं, युवा पीढ़ी भी है यहाँ पर, उनसे भी जानने का प्रयास करेंगे कि उनका क्या कहना है। बात ऐसी है जी, अब तक जितनी बार भी हमारे गांव के अंदर सरकारी है, ये 10 साल हो गए हैं, आप एक भी सड़क देख लो, अब तक पहाड़ी ही है, बढ़ाने का तो आज तक नाम ही नहीं है। तो फिर ऐसी सरकार को वोट क्यों देंगे हम? तो आगे किसी दूसरी सरकार को मौका देंगे जो हमारे गांव में काम करेगी। आप क्या कहेंगे? यही कहेंगे जी, हमारे गांव में 10 साल में किसी नौजवान बच्चे को कोई नौकरी नहीं मिली, कोई रोजगार का साधन नहीं है जी। जो एक डिपो था यहाँ, वो भी इन्होंने बंद कर दिया। जो ड्राइवरी कर लेते थे लड़के, वो भी बंद हो गया जी। आगे हमें यही उम्मीद करते हैं दूसरी पार्टियों से भी कि वो आएंगे तो रोजगार देंगे कोई बच्चों को, नहीं तो उनके साथ भी हम विरोध ऐसे ही करेंगे जैसा इनका विरोध कर रहे हैं। बस यही कहेंगे कि हमारी सड़कों का बड़ा बुरा हाल है। आप निकल के ही आए होगे, 10 साल में एक सड़क इधर से पाड़ देते हैं, कभी उधर से पाड़ देते हैं। सारे के सारे घर से निकलो तैयार होके, और अपना जब भी मिट्टी में लिपट जाते हैं हम सारे के सारे। आप निकल के देखो सारी सड़कों से बाहर। बस यही कहते हैं कि इस सरकार को तो हम वोट बिल्कुल भी नहीं डालेंगे। जानी हमने मझोंडा गांव में लोगों के मन की बात की, लोगों के मन में क्या विचार चल रहे हैं चुनावों को लेके, और आने वाला दौर जो चुनावों का चल रहा है। और ऐसे में आइए जान लेते हैं, थोड़ा सा और जानने का प्रयास करते हैं कि क्या है। मैं आपके माध्यम से एक बात कहना चाहता हूं कि देश के अंदर सभी नहीं होते ऐसे लोग, पर बहुतात बकाऊ सिस्टम हो रहा है। जो देश का मीडिया है असलियत दिखा नहीं रहा, असलियत से कोसों दूर की बात दिखा रहा है। एक ही बात को बार बार प्रचारा जा रहा है। मसला ये है कि देश के अंदर आज की डेट में हर बंदा दुखी है। ये लोग 2 करोड़ रोजगार की बात करके सत्ता में आए थे। आज कहां देश के नौजवान के पास रोजगार है? PhD करेगा जो बच्चा, उसको बोलते हैं ये पकौड़ा तलो। बताओ भी उसने इतने करोड़ों रुपये की पढ़ाई की है, किसी ने डॉक्टरी की है, किसी ने इंजीनियरिंग की है, वो पकौड़े तलने के लिए। काम कोई छोटा बड़ा नहीं है। मान लो अगर हम ये देश का प्रधानमंत्री है या बोलता अपने आप को चौकीदार है, इसको बोलने तुम उठा के झाड़ू लगा, नहीं लगा सकेगा। जिस बंदे का काम है, आप मीडिया के सज्जन हो, अगर आपको बोलेंगे कि हम आप खेती करो, आप नहीं कर पाओगे। जिस बंदे का जो काम है वो वही काम करेगा। पकौड़े तलने वाला काम पकौड़े तलने वाला करेगा, चाय बेचने वाला काम चाय ही बेच सकता है, वो देश नहीं चला सकता। इसने तो देश को सेल के ऊपर लगा दिया पिछले 10 साल के अंदर। और अब ये झूठा प्रचार एक बड़ा किया जा रहा है देश के अंदर कि देश के किसानों ने सड़कें रोक रखी हैं, जो 100% गलत है। आपने भी वहां जाकर देखा होगा, आपने कवरेज की होगी, देश के पूरे मीडिया ने वहां कवरेज किया है। अब दिखाने वाले के ऊपर डिपेंड है कि उसने दिखाया उसको किस एंगल से है। आप जाकर देखो, आज भी जा सकते हो, किसानों ने सड़कें नहीं रोक रखी हैं, सड़कें रोक रखी हैं सरकार ने। हमने 13 फरवरी को दिल्ली जाना था, सरकार 10 फरवरी को सड़कें रोक देती है, तो उसमें किसान कहाँ थे? झूठा प्रचार किया जा रहा है 100%।
और एक तरफ ये कह रहे हैं कि अगर एमएसपी मिलेगी, जैसे हमारे भाई साहब ने बोला कि देश के अंदर महंगाई बढ़ जाएगी, बिल्कुल नहीं बढ़ जाएगी, ये झूठा प्रचार है। जिन जिन चीजों के ऊपर देश के अंदर फसल जो एमएसपी के ऊपर बिकती है वो कंट्रोल रेट में उससे बने हुए उत्पाद मिलते हैं। आप आटे से बनी हुई चीजों की, गेहूं से बनी हुई चीजों को देखो, आपको कंट्रोल रेट में मिलेंगे। गन्ने की कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग है सरकार के साथ, सरकार का उसके ऊपर कंट्रोल है कि 34 रुपए बिकेगी, 40 रुपए बिकेगी, पता है ना हमारे को। ये तो नहीं है कि चीनी 200 रुपए किलो हो जाएगी। सो सब्जियों के ऊपर इसका कोई कंट्रोल नहीं है। जो जो सिस्टम सरकार चोलियों के हाथ में देना चाहेगी, महंगाई वहां होगी। और जो लोग अब ये अम्बाड़ा शहर वाले व्यापारी मंडल भी कह रहे हैं कि किसानों ने सड़कें रोक रखी हैं, मैं आपके माध्यम से ये कह रहा हूँ भी सरकार ने रास्ते रोके हैं, आप खुलवाओ, हमने तो खोल रखे हैं। और हम भी चाहते हैं कि रास्ते जल्दी से जल्दी खुलें, आम जनता को परेशानी ना हो, आम जनता अपने सुचारू रूप से काम करे। और हम भी दिल्ली में जाकर अपने जिन मांगों को मनवाने के लिए, और वो मांगे हैं जो इस पार्टी ने सत्ता में आने से पहले अपने मैनिफेस्टो में की थी कि पहली कलम से हम गरीब किसान का कर्जा माफ करेंगे। मान लो ये बड़े बड़े पूंजीपतियों का अरबों खरबों रुपए का कर्जा माफ कर सकते हैं, किसान का गरीब का कर्जा नहीं, चंद रुपए उसके माफ नहीं कर सकते। उसके घर के ऊपर कुर्की के नोटिस लगा सकते हैं। और विजय माल्या जैसे लोग, मेहुल चौकसी जैसे लोग, नीरव मोदी जैसे लोग, उनको ये पकड़ कर नहीं ला सकते। एक गरीब किसान ने एक भैंस का लोन ले लिया, उसके बैंक वाले दिन में 4 चक्कर अगर में मारेंगे। मतलब ये गरीब की और आम आदमी की बेइज्जती करना चाहते हैं। इसलिए क्यों जो बंदा हमारी बेइज्जती करना चाहता है, क्यों उसको वोट डालेंगे। हम ये कहना चाहते हैं, आप ये हमने बोर्ड लगाया है, इसमें एक भी सवाल आम जनता के विरोध में हो, जो इन द्वारा प्रचार किया जा रहा है ना कि किसान ये कर रहे हैं, किसान, हमने गरीब लोगों की बात की है कि आप नरेगा के तहत गरीब के लिए उसकी दिहाड़ी सुनिश्चित करो, 200 दिन का उसके लिए रोजगार दो और उसकी 700 रुपया दिहाड़ी दो। हम गरीब की बात कर रहे हैं। जहां इन्होंने, जो लोग कह रहे हैं ना हमारे व्यापारी भाई कि किसानों ने देश का बेड़ा गर्क कर दिया, हम कह रहे हैं कि किसान की जेब में पैसे आएंगे, क्योंकि हमारे किसान की अर्थव्यवस्था खेती पे टिकी है। किसान की जेब में पैसे होंगे तो देश चलेगा, तब बाजारों के अंदर रौनक मेला तब हो पाएगा। अगर किसान के पास कुछ नहीं होगा तो किसी के पास भी कुछ नहीं होगा, ये कहना चाहेंगे। इसलिए इसको बदलने की जरूरत है, दूसरे को लेकर देखेंगे। अगर जैसे हमारे भाई साहब ने बोला है कि वो काम नहीं करेंगे, झंडा उनके लिए भी तैयार है। सवाल हर किसी के लिए ऐसे रहेंगे। हमारा विरोध सरकार का है, अब सरकार बीजेपी और जेजेपी की रही है तो विरोध डट के करेंगे और इनको जहां से उठ के आए हैं वहीं पहुंचाने का यत्न करेंगे। जानी हमने लोगों की मन की बात और आगे भी जानते रहेंगे। और बने रहिए मेरे साथ अम्बाला न्यूज अपडेट्स पर, और फॉलो, लाइक और शेयर करना मत भूलिए।